अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर मैम साहिर शाहिद, योर फिजिक्स टीचर। आज का जो लेक्चर है हमारा दैट इज़ ऑन द मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। प्रीवियसली हम सब पढ़ चुके हैं व्हाट इज़ द सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन किस किस्म की होती है उसके एक एग्जाम्पल्स हम पढ़ चुके हैं, बॉल एंड बाउल सिस्टम। इसके अलावा हम साथ साथ उसकी एग्जाम्पल एक और पढ़ चुके हैं, हॉरिजॉन्टल मैचिंग सिस्टम। आज जो हम एग्जाम्पल पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ सिंपल पेंडुलम। हम मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम बेसिकली बहुत ही आसान है, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। सिंपल यू हैव टू सी दिस डायग्राम टू व्हाट इज द सिंपल पेंडुलम। पेंडुलम बेसिकली आपके पास क्या होता है, इट इज अ लॉन्ग स्ट्रिंग हैविंग अ बॉब ऑन इट्स वन एंड। एक बॉब होता है, मेटल का बॉब होता है जिसको हमने एक स्ट्रिंग के साथ टाई अप किया होता है, और उसका एक एंड जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि फिक्स होता है, और जो दूसरा एंड होता है वो आपके पास इसका क्या होता है, बॉब के साथ अटैच होता है और वो मूवेबल होता है। The length of the string is equal to L. That is position. There are three positions which are showing in the figure. That is position O, position A, and position B. तो पोजीशन ए इज द मीन पोजीशन, और मीन पोजीशन के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। मीन पोजीशन वो पोजीशन होती है जहाँ पे बॉडी जो है वो रेस्ट पे होती है, बॉडी जो है वो मूव नहीं कर रही होती। बॉडी ए एंड बॉडी बी, सॉरी, पोजीशन ए एंड पोजीशन बी, दीज आर द एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन वो होती हैं कि वो पॉइंट जहाँ तक हम बॉडी को मैक्सिमम उसकी हम डिस्प्लेसमेंट कवर करवाते हैं। लेट्स सपोज इनिशियली द बॉब इज एट पॉइंट ओ पे वो इनिशियली ट्रस्ट पे है। जैसे ही हम उसको मूव करवाएंगे टूवर्ड्स द पॉइंट ए, हम उसको मैक्सिमम पोजीशन तक लेकर जाएंगे, पॉइंट ए तक लेकर जाएंगे, और ये उसका एम्पलीट्यूड होगा। ये यहाँ से लेकर ओ से लेकर ए तक जो डिस्टेंस कवर करेगा वो आपके पास दैट इज एस। ठीक है, अब हमने बेसिकली फाइंड आउट क्या करना है, बेसिकली वी हैव टू फाइंड आउट द फोर्स, कि वो कौन सा कंपोनेंट है फोर्स का। जैसे फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग जो है वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर है, और वेक्टर को आपको पता है कि हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं इनटू इट्स एक्स एंड वाई कंपोनेंट। तो बेसिकली वी वांट टू फाइंड आउट कि वो कौन सा कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट है, जिसकी वजह से ये जो बॉब जो है पेंडुलम का ये मूव करेगा। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, एक और डायग्राम आपके साथ शेयर करती हूँ। लुक एट दिस डायग्राम। ओके, अब इस डायग्राम में बेसिकली आपको क्या बताया गया है, वही है। आपके पास एक बॉब है, एक पेंडुलम है, और पेंडुलम के आपके पास क्या है जी, उसको हमने मूव करवाया है, दैट इज पॉइंट ओ, ये इसका पॉइंट ए होगा, पॉइंट ए तक मूव करना है। अब देखिए, लुक एट दिस फिगर। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपको नजर आ रहा है कि ये आपके पास फोर्स जो है आपके पास बेसिकली, यहाँ पे एक मिनट आपको बताती हूँ जी। अब देखिए आपके पास ये जो आपके पास यहाँ पे जो फोर्स लग रही है बेसिकली द फोर्स ऑफ टेंशन है, ये फोर्स ऑफ टेंशन है। अल्टीमेटली स्ट्रेच हुआ है बॉब को, जब हमने हैंग किया हुआ है किसी भी फिक्स पॉइंट के साथ, एक एंड उसका अटैच है और वो हैंग हुआ हुआ है, तो अल्टीमेटली जो स्ट्रिंग के ऊपर एक स्ट्रेचिंग फोर्स लग रही होगी और वो टेंशन होगी। तो यहाँ पे आपके पास एक इसकी जो लेंथ है एल, वहाँ पे एक फोर्स ऑफ टेंशन लग रही है। ठीक है, और बॉब का जो वेट है, वेट दैट इज द वेट, ये जो वेट है दैट इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अब जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो अल्टीमेटली वेट इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी। तो हम इस वेक्टर क्वांटिटी को अपने दो कंपोनेंट्स में हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और वो दो दो कंपोनेंट्स उसके क्या होंगे, एक्स एंड वाई कंपोनेंट। ठीक है, उसका एक्स और वाई कंपोनेंट होगा। हमने क्या किया, ये एक वेक्टर है जहाँ पे आपको पॉइंटर नजर आ रहा है, और दैट इज इट्स एक्स कंपोनेंट, और ये इसका वाई कंपोनेंट। हम अगर मैं एक और नेक्स्ट अगर स्लाइड आपके साथ शेयर करूं, ये देखें, अगर हम कहते हैं कि ये इस तरह से अगर हमने वेक्टर लिया, दिस इज दी वेक्टर, कि ये आपके पास एक वेक्टर, जिस तरह से हमारे पास एक वेक्टर इस तरह से वेक्टर आ रहा है, इसको हम एक और तरीके से मैं आपको बताती हूँ।
लेकिन लेट्स सपोज हमारे पास एक वेक्टर इस तरह से आ रहा है, दिस इज वेक्टर। अगर हम इसको कंपोनेंट में डिवाइड करें तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे इसका एक कंपोनेंट यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और एक कंपोनेंट इसका यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। ये इसका एक्स कंपोनेंट हो जाएगा और ये इसका क्या हो जाएगा, वाई कंपोनेंट हो जाएगा। सेम इज द केस विद हियर, यहाँ पे भी यही हुआ है कि ये जो आपके पास जहाँ पे आपको पॉइंट लेजर नजर आ रहा है, पॉइंटर नजर आ रहा है, दैट इज इट्स एक्स कंपोनेंट और ये आपके पास क्या होता है, वाई कंपोनेंट होगा। ठीक है, और आपको पता है कि एक्स कंपोनेंट हमने पढ़ा था कि एक्स कंपोनेंट जो होता है दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ cos theta and fy is equal to f sin theta। ये ऑलरेडी आप नाइन्थ क्लास में पढ़ चुके हैं। तो क्योंकि वेक्टर हमारे पास उनके mg है, हमने इसको लिए, तो दैट इज x component is mg cos theta and the y component is mg y mg sin theta। ठीक है, ये आपके पास हो गया। अब देखें ये दो अब यहाँ पे अगर आप ये देखें तो आपके पास as tension is acting in the upward direction, tension is acting in the upward direction and the weight of the body is acting in the downward direction। यहाँ पे इस पॉइंट पे जो टेंशन लग रही है ये अपर डायरेक्शन लग रही है। ठीक है, और ये जो वेट का कंपोनेंट है ये आपके पास क्या लग रही है, जो mg cos थीटा इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है और दोनों ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, सो दे विल कैंसिल ईच अदर। ये क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। इट मींस कि द मोशन ऑफ द बॉब इज नॉट एक्टिंग अलोंग mg cos थीटा, यानी एक्स कंपोनेंट की वजह से बॉब मूव नहीं करेगा। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द mg sin थीटा। अगर आप ये देखें mg sin थीटा की डायरेक्शन ये है और बॉब भी अल्टीमेटली यहाँ से इधर की तरफ ही मूव करेगा। ठीक है, इधर ही मूव करेगा। तो इट मीन्स कि आपके पास जो भी आपके पास यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स लग रही होती है, रिस्टोरिंग फोर्स क्या करेगी, बॉब को एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ लेकर आएगी। और ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को अपने जब जूम क्लासेस में आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुकी हूँ। इट मीन्स कि जितनी भी बॉब जो है वो मूव करेगी टूवर्ड्स mean position due to its y component that is mg sin theta। ठीक है, तो सिंपल आपने क्या किया, that we have a bob, we have a pendulum। पेंडुलम की आप पहले डेफिनेशन लिख देंगे। that pendulum is consist of a long string having the length L, its one end is fixed at the upper point, a bob of mass M which is attached at the other end and it is free when we move the body from the bob from the mean position to the extreme position A, it will again come back to its mean position due to the restoring force। Now we have to divide the component of weight into its rectangular component, that is mg cos theta and mg sin theta, as mg cos theta and the force and tension acting on the thread or the string, they are in same line, ये same line में है, they are in the opposite direction, they will cancel out the effect of each other, so there is no motion of the bob of the pendulum along mg cos theta। All the movement or all the motion of the ball is due to mg sin theta, that is its y component। ठीक है, तो इसकी वजह से आपके पास ये होगा। तो सेम यही चीज आपकी बुक का जो आपके पास ये पेज आपको नजर आ रहा है, दैट इज पेज नंबर 5। यहाँ पे ये सारा एक्सप्लेनेशन ये आपके पास इस पैराग्राफ में नजर आ रही है, ये सारी आप ये पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें सारे का सारा आप रीड आउट करेंगे। नेक्स्ट आपके पास है जी, जहाँ भी आपको स्पॉटलाइट नजर आ रही है, बिल्कुल इस पैराग्राफ में सबका सब आपको जो है वो नजर आएगा कि किस तरह से आपने जो है ना वो इसमें लिखा हुआ है। नाउ वी विल फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम्स। टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो टाइम पीरियड का सिंपल फार्मूला है, दैट इज टी इज इक्वल टू 2 पाई एल बाई जी। ये इसका आपके पास पेंडुलम का टाइम पीरियड है, टी इज इक्वल टू 2 पाई एल बाई जी, एंड टाइम पीरियड डिपेंड्स अपॉन द लेंथ एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। Length mean L mean length of the pendulum and G is the gravitational acceleration. Means greater the length of the pendulum, greater will be the time period. Greater the value of the gravitational acceleration, smaller will be the time period। L और G directly proportion है, जबकि T और G है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है। फिर उन्होंने वही डेफिनेशन लिखी है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन occurs when the net force is directly proportional to the displacement from the mean position and it is always directed towards the mean position।
ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होती है वो उस वक्त होती है कि जब ओवरऑल फोर्स जो होती है, ओवरऑल यहाँ पे फोर्स की बात हो रही है कि बॉडी किस डायरेक्शन में बेसिकली मूव करती है। देखिए जब हम बॉब को पॉइंट ए की तरफ मूव करेंगे, अल्टीमेटली पॉइंट ए के बाद मूव करने के बाद वो वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ यानी ओ पोजीशन की तरफ वापस आएगा। तो नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू दी डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन के मीन पोजीशन से जितनी भी नेट फोर्स अब हम उसके ऊपर अप्लाई करते हैं वो बेसिकली आपके पास डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली जितनी ज्यादा हम फोर्स लगाएंगे उतनी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर होगी। और वो जो आपके पास जो क्या मैंने आपको अभी बताया कि हमेशा बॉडी जो है वो अपनी मेन पोजीशन की तरफ मूव करे जी। ठीक है, उसके बाद देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ये आपको अंडरस्टैंड करने हैं, ये आपने बहुत अच्छे से रीड आउट करना है क्योंकि ये अक्सर आ जाते हैं शॉर्टकट आंसर्स में। दैट a simple body executing simple harmonic motion always vibrates about a fixed position, कि वो अपनी मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो मोशन में ही वाइब्रेट करती है। सेकंड पॉइंट, its acceleration is directly towards the mean position, restoring force की position जो डायरेक्शन होती है क्योंकि वो मीन पोजीशन की तरफ होती है, अल्टीमेटली एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होगी। और जो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट यानी बॉडी को हमने कितना मूव करवाया था पॉइंट ओ से ए की तरफ, जितना ज्यादा हम डिस्प्लेसमेंट कवर करवाएंगे उतनी ज्यादा आपके पास क्या होगी, एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगी। And the last point is its velocity is maximum at the mean position and zero at the extreme position, कि आपके पास जब हम मैक्सिमम एक्सट्रीम पोजीशन पे लेकर जाते हैं तो वहाँ पे हम उसको थोड़ी देर के लिए रोकते हैं, वहाँ पे आपके पास जो होगा वो उसकी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी और आपके पास उसकी एक्सट्रीम पोजीशन पे उसकी मिनिमम। ठीक है, हमारा लेक्चर आज तक का यही तक था। आपने यहाँ तक जो है अच्छी तरह से अच्छे तरीके से पढ़ना है। कोई भी प्रॉब्लम होता है, कोई भी क्वेरी होती है, यू कैन आस्क मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़ टू ऑल ऑफ यू।